हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज है एक और रिजल्ट का डे। Q4 का रिजल्ट का डे चल रहा है। आपको पता है काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक के न्यूज़ भी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और काफ़ी ऐसे ऐसे स्टॉक है जिसके वर्स्ट आ रहे हैं रिजल्ट। उनमें से एक आज जो स्टॉक लिए पिक किया हूँ मैंने, या फिर आपके बहुत सारे पोर्टफोलियो में रहेंगे, काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस स्टॉक का मैंने जब प्री एनालिसिस किया, मतलब वीडियो बनाने से पहले मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, उसमें देखा क्यू एन क्यू एंड वाई एन वाई, मतलब ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर इन द वर्स्ट, एकदम वर्स्ट इसका रिजल्ट आया है। एकदम पिटाई होने वाला स्टॉक है ये। कौन से स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो भी हम बताएंगे। अगर अगर आप ग्रोथ देखेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, सारे के सारे डाउन हैं। तो मुझे लगता है कल ये स्टॉक की अच्छी खासी इनकी क्लास ली जाएगी, अच्छी खासी क्लास ली जाएगी। चलो फटाफट Q4 के रिजल्ट पे आ जाते हैं एंड फिर आपको खुद से एनालिसिस करना होगा क्या ये आपके पोर्टफोलियो में है या फिर क्या आप इसको वॉच लिस्ट में रखें फ्यूचर में कभी ऐड करने के लिए या नहीं। उससे पहले आप ज़रूर इस Q4 के रिजल्ट को ज़रूर एनालिसिस कर लीजिएगा। चलिए फटाफट आ जाते हैं, एक सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं कि चलो ये प्रीवियस ईयर का सीक्वेंस है, ये करंट ईयर का ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, प्रीवियस ईयर का क्वार्टर है, ये Q3 के क्वार्टर एंड करंट क्वार्टर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी ने कमाया कितना है, टोटल इनकम। टोटल इनकम देख लेते हैं फटाफट। तो हमें दिख रहा है टोटल इनकम प्रीवियस क्वार्टर का 36,932 है, ठीक है। और अभी करंट क्वार्टर देखेंगे 2873 एंड प्रीवियस क्वार्टर Q3 के देखेंगे तो होगा कितना 3346। क्या दिख रहा है? ईयर ऑन ईयर नेगेटिव, काफ़ी डाउनफॉल, खतरनाक डाउनफॉल। फिर क्वार्टर एंड क्वार्टर, यस ये भी नेगेटिव। तो रेवेन्यू जो हमारा टोटल इनकम होता है, जो हमारी कंपनी कमाती है, वही क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर सारे के सारे नेगेटिव है, ठीक है, बोथ। चलो अब फटाफट आ जाते हैं दूसरे अपने पैरामीटर्स पे, एक्सपेंस, क्योंकि इतना कमाने के लिए उन्होंने खर्च कितना किया है वो भी हमें चेकआउट करना पड़ेगा। तो फटाफट हम आते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। तो एक्सपेंस क्या यहाँ पे देखिए, टोटल एक्सपेंस इसमें हमें दिख कितना रहा है, प्रीवियस क्वार्टर में कितने थे 33.48, अभी के करंट क्वार्टर, चलिए एक्सपेंस उन्होंने कम किया है करंट क्वार्टर का, और प्रीवियस क्वार्टर में कितना 30.43, ठीक है। एक्सपेंस उन्होंने डिक्रीज किया है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि एक्सपेंस कम होगा तो पैट जो कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इनका एक्सपेंस जो है वो कम हुआ है, दैट इज नाइस। चलो पैट देख लेते हैं। पैट कैसे निकलता है? रेवेन्यू, मतलब जितना कमाया, जितना उस पर खर्च किया, उस पर उनका निकलता है पैट। पैट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं क्योंकि टैक्स से पहले उनको काफ़ी सारे ऐसा होता है, एक्सेप्शंस को भी एडजस्ट करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, काफ़ी सारे जो कमाया है उस पे टैक्स भी देना होता है गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद कितना उनके जेब में पैसा बचा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे टैक्सेस दे दिया, सारे एक्सेप्शंस हैंडल आउट कर दिए, जो भी उनको अलग एम्प्लॉयज़ के पैसे देने थे, वो सारे हैंडल करने के बाद टोटल प्रॉफिट जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं क्या आया है। तो प्रीवियस क्वार्टर में क्या था? 278, ठीक है। और करंट क्वार्टर में कितना? 116, एंड बाप रे! इतना कम, लगभग हाफ, हाफ से भी ज़्यादा कम। और प्रीवियस क्वार्टर में कितना? 2228। तो आप क्या देखिएगा, नेट प्रॉफिट जो हमारे जेब में जो हमारा प्रॉफिट होता है वो प्रीवियस क्वार्टर में कितना था? लगभग समझ लो 28 के आसपास था। अभी कितना है? 11। और प्रीवियस क्वार्टर में कितना? 22, मतलब 28 का कितना हो गया? 11 नेगेटिव, हाईली नेगेटिव, ठीक है। 22 का कितना हो गया? 11 हाईली नेगेटिव। मीन्स क्या हुआ? ईयर ऑन ईयर, ठीक है, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर, क्वार्टर एंड क्वार्टर डाउनफॉल, कंप्लीट डाउनफॉल, ऐसा भी नहीं, कंप्लीट डाउनफॉल, मतलब कि 50-60% इनका डाउनफॉल है। ईयर ऑन ईयर भी देखिएगा आप, ईयर ऑन पहले पिछले क्वार्टर में था 27 था, अभी देखिए सीधा-सीधा 11 है। सीधा-सीधा इतना डाउन। तो इससे ज़्यादा आपको क्या दिखता है? इससे आपको दिखता है कि कंपनी ने रेवेन्यू भी डिक्रीज़ किया अपना, जो वो कमाना चाहती थी वो भी डिक्रीज़ कर लिया उन्होंने। रेवेन्यू भी इनका कंप्लीट डिक्रीज़ होते जा रहा है। हाँ, नो डाउट जो डायरेक्ट इनको इम्पैक्ट कर रहा है नेट प्रॉफिट में। चलो, अगर अब लास्ट में हम देख लेंगे ईपीएस, अर्निंग पर पर शेयर, वो कितना है? प्रीवियस क्वार्टर में कितना था? 3.39 था, अभी कितना है? 1.42। ज़ाहिर-सी बात है, पैसे ही कम कमा रहे हैं वो, फिर तो नेट प्रॉफिट भी डाउनफॉल होगा, पैट भी डाउनफॉल होगा, ईपीएस डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक का बात करते हैं। उससे पहले यस, आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, इन्होंने 0.4 पैसे का पर शेयर उन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो हम बात कर रहे हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का, ठीक है?
90% अभी सभी के पास ये स्टॉक होगा, नहीं तो बहुत सारे लोग विचार कर रहे होंगे। डेफ़िनेटली ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, बिल्कुल ओरिएंटेड है। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में देखेंगे धमाकेदार इसमें रॉकेट की तरह सारे के सारे स्टॉक जो है इसमें उड़े हैं। मतलब लास्ट अगर 5 ईयर्स में अगर रिटर्न देखिएगा, बाप रे बाप! 7,500% का रिज़ल्ट लगभग सॉरी 7,200 का परसेंट लगभग 700 गुना इन्होंने रिटर्न दिया, 700 टाइम्स इन्होंने रिटर्न दिया है। बट अभी क्वार्टर एंड क्वार्टर देखिए कितना वर्स्ट रिजल्ट है, ईयर ऑन ईयर कितना वर्स्ट रिजल्ट है। अगर इसका हम मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो क्या दिख रहा है, लगभग 50% शेयर होल्डर्स भी कंटिन्यू कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा 55 था 2021 में, करंट देखिएगा 50.2 है। DI इसका लगभग 9 के बराबर नाम है, बस इसमें FIS थोड़ा सा इंक्रीज किया, बाकी सारी ये गले हमारे रिटेलर्स पे उतरा है। देखो इस स्टॉक में 2-3 मेजर एस्केलेशन है, 2-3 मेजर एस्केलेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा इन्होंने अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इश्यू होगा, आपको पता है, उसमें लगभग 966 करोड़ का इन्होंने डोनेशन दिया है, ठीक है? डोनेशन देना कोई पाप नहीं है, बट मार्केट में ये प्रॉफिट में नहीं है, इनका रेवेन्यू डाउनफॉल में है, इनका पैट डाउनफॉल में है, तो ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो इन्होंने पॉलिटिकल्स को 966 करोड़ का इन्होंने डोनेशन दिया है, अब डायरेक्टली इनका नाम तो नहीं है, बट इनका जो इज़ अ पार्ट ऑफ मेघना इंजीनियर, आपको पता होगा हाईली कंट्रोवर्सी था, मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इन्होंने सभी पार्टियों को लगभग हज़ार करोड़ का इन्होंने डोनेशन दिया है। अब ये शेयर होल्डर्स के लिए भी नाखुश होगा क्योंकि ऐसा रिजल्ट आने के बाद शेयर होल्ड कंप्लीट कंप्लीट वो नेगेटिव स्कोर रखेंगे। सेकंड इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है एक कंट्रोवर्सी एक और हुआ था, एक और न्यूज़ आया था। इनको महाराष्ट्र से लगभग 10,000 बस का ऑर्डर 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था इनको, ठीक है? 10,000 करोड़ का इनको बुक वैल्यू का ऑर्डर मिला था और कंपनी का टोटल टर्नओवर देखिएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 12-13,000 करोड़ का है। ओके, अभी स्टॉक रनिंग में है तो लगभग 14,000, साढ़े 14,000, 15,000 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल्स पार्टी ने या फिर काफ़ी सारे इनके राइवल्स कंपनी ने इश्यू एस्केलेट किया था कि जब 12,000 करोड़ की कंपनी है टोटल और उनको 10,000 करोड़ का इनको ऑर्डर मिल गया जो बुक वैल्यू के लगभग बराबर है, ये कैसे फुलफ़िल करेंगे? तो मल्टीपल इनके एस्केलेशंस है, इलेक्टोरल बॉन्ड का इश्यू और उसके बाद इतने वर्स्ट इन्होंने अपना Q4 का रिज़ल्ट डाला है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि आने वाले टाइम फ्रेम में या फिर कल अच्छा खासा इनकी पिटाई होने वाली है, अच्छा खासा इनका पिटाई होने वाला है। अगर आप देखिएगा 6 मंथ में, हाँ, 6 मंथ में 70% ग्रोथ है, 1 ईयर में लगभग 200% का इनका ग्रोथ दिख रहा है कंप्लीट यहाँ पे आप देखिएगा और 5 ईयर्स में तो धमाका 700% का इनका रिटर्न है। नो डाउट ये कंपनी जो अगर जिसके पास है इनका पोर्टफोलियो अगर इन्होंने डाउन से खरीदा होगा, अच्छा खासा इनको रिटर्न दिख रहा होगा। अगर कल प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगी तो भी उनको प्रॉफिट बुकिंग, बट जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो यहाँ पे ऐड ऑन हुए होंगे, उनको इतना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, वो सारे पोज़ीशन स्क्वायर अप करेंगे और जिस तरह का रिज़ल्ट है ना, एवरीवन इज़ डिसअपॉइंटेड। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में लगभग 1,000 करोड़ का इनका डोनेशन, ये सब रिफ्लेक्ट करेगा, ये सारे एंगर जो होगा, गुस्सा जो होगा, कल ये स्टॉक पे निकलेगा। अगर बात करें इनके कॉम्पिटिटर का, तो मेरे हिसाब से जेबीएम ऑटो अभी सबसे अच्छा सेफ हैंड में लग रहा है। मैक्सिमम लोग अब इसमें शिफ्ट होंगे क्योंकि इनका भी रिज़ल्ट आने वाला है। लेट्स चेक इट आउट, इसका भी मैं एनालिसिस करके आपको शेयर कर दूँगा। ये भी स्टॉक काफ़ी धमाका-धूड़ है, काफ़ी धमाके वाला स्टॉक है, सॉरी। ठीक है? काफ़ी इन्होंने भी 5 साल में एकदम रॉकेट की तरह पैसे दिए। 5 साल में इनका रिटर्न देखिए, बाप रे बाप! लगभग 1700% का रिटर्न। यार ओलेक्ट्रा गिल ने 700% का रिटर्न दिया, इसने 1700। तो धमाकेदार स्टॉक्स हैं, ये सारे फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, सारे ईवी बस में वर्क करते हैं, ईवी बसेज़ में ये जो है ये वर्क करते हैं, तो गवर्नमेंट के साथ मल्टीपल्स ऑर्डर्स मिलते हैं इनको। तो ये सब चीज़ें हैं, जो फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, चलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर रिज़ल्ट, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एक बार ज़रूर आप देखिएगा क्वार्टर एंड क्वार्टर रिज़ल्ट देखने के बाद। सेकंड, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वेट कर लीजिएगा थोड़े टाइम फ्रेम के लिए, थोड़े टाइम फ्रेम अगर क्यू1 फिर से आने वाले टाइम में Q1, Q2 अगर ये रिज़ल्ट अच्छा करते हैं तो ठीक है, फिर भी प्लान कर सकते हैं। बट होल्ड कौन-कौन कर सकता है? देखो, कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़रूर होल्ड करेंगे। होल्ड कौन कर सकता है? देखो, अगर आप एक्सपेंस देखोगे टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर जो कंपैरिज़न है, प्रीवियस ईयर का और कंप्लीट, उसमें आपको ना लगभग डिसेंट सा डिक्रीज़ दिखेगा। ज़्यादा इतना मैसिव डिक्रीज़ नहीं दिखेगा, जितना अभी क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दिख रहा है। बट कंसोलिडेशन वाले जो रिपोर्ट है, जो उन्होंने रिपोर्ट स्टैंड अलोन यहाँ पे शेयर किया है, सिट स्टैंड अलोन, ये जो रिपोर्ट है इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, लगभग 2,000 करोड़ का फ़र्क दिखेगा आपको। एंड कमिंग टू द नेट प्रॉफिट, वहाँ भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। उसमें तो बाकायदा आपको प्रॉफिट दिखेगा, 7,000 करोड़ का ये प्रॉफिट था प्रीवियस ईयर, अभी कितना है 7,364। तो ईयर ऑन ईयर वाले
थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं इस स्टॉक में, बट या फिर शॉर्ट टर्म में जो एंट्री लिए थे, जो एकदम टॉप पे बाई किए होंगे, जो एकदम टॉप पे बाई किए हुए, चलती हुई ट्रेन को पकड़े हुए, एकदम टॉप पे पकड़े होंगे, वो डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे या नाराज़गी इस पे ज डेफ़िनेटली करेंगे, ठीक है? तो मेरा सिंपल इसका सजेशन रहेगा, या मेरे जो एनालिसिस है इलेक्ट्रा ग्रीन का क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर जो है, अगर स्टैंड अलोन को छोड़ दिया जाए, हाँ, रिज़ल्ट वर्स्ट है, नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव है। कल इनके स्टॉक पे हैमरिंग डेफ़िनेटली हो सकती है, चांसेस आर वेरी हाई। नो डाउट ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफ़िट ठीक है, डिसेंट सा दिख रहा है, इंक्रीज़मेंट दिख रहा है, तो वो वाले लोग स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। 2-3 मेजर एस्केलेशन इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का मैंने आपको बता दिया है। एक इनका इलेक्टोरल बॉन्ड में लगभग 1000 करोड़ का इनका डोनेशन। सेकंड इनका एस्केलेशन था महाराष्ट्र से, इनको ई-बस का ऑर्डर मिला था लगभग 10,000 करोड़ का, ठीक है? जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के बराबर था। तो 2-3 मेजर इनके जो एस्केलेशंस है, वो अभी भी पब्लिक डोमेन में है, ठीक है? तो अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे, देन टेक योर ओन कॉल। बाकी आपके सामने मैंने प्रेज़ेंट कर दिया है। थिंक वन्स बिफोर इन्वेस्ट, येस, एंड सेकंड मोर थिंग, अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने काफ़ी सारे वीडियो शेयर किए, एक्सिस बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, मतलब जितने भी Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, मैंने आई बटन में आपको शेयर किया है, या इन इन में आपको शेयर कर दूँगा। डेफ़िनेटली चेक करना, बहुत अच्छे-अच्छे रिजल्ट आए हैं, निप्पॉन फार्मा के एंड निप्पॉन इंडिया के तो वाव वाले रिजल्ट आए हैं, तो आप उसको चेकआउट डेफ़िनेटली कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं और एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड बिफोर अ ट्रेडर बी अ इन्वेस्टर। बाय बाय बॉयज़।